वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी चीन। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू हुई थी। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, काली मिट्टी में प्रमुख रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन है गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी रबड़। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है, कपास। काली मिट्टी में कपास उगाई जाती है। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? ज्वार, धान, गेहूं, जूट। क्वेश्चन नंबर 3 का रबी की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? ऑप्शन है गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी सरसों और ऑप्शन डी मटर। तो खरीफ की फसल का उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, चावल है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, चना, सरसों। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही है, चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल रबी की फसल का उदाहरण है? चावल, कपास, चना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सी सही है, चना। सही बच्चे तेजी के साथ आंसर देते चले। क्वेश्चन नंबर 7, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन है गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी जूट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, चावल है, यानी चावल किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कमेंट करें। इस वीडियो में हम पूरी किताब का निचोड़ लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है, खरीफ की फसल है चावल। क्वेश्चन नंबर 9, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, मुख्य रूप से किन मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में या लाल मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है, जलोढ़ मिट्टी में चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है? रागी, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही है, गन्ना। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी गन्ना, यहाँ पर गन्ना लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है। ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी चाय। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है,
क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है, असम। क्वेश्चन नंबर 13, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कहवा, ऑप्शन डी तम्बाकू। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है, कहवा। कहवा ये चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा। चाय के उत्पादन में पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, और चाय के उत्पादन में पहला स्थान विश्व में जो है चीन का है। क्वेश्चन नंबर 15, रबी फसल किस मौसम में पैदा की जाती है या किस मौसम में बोई जाती है? ऑप्शन है जाड़े ऋतु में, वर्षा ऋतु में, गर्मी ऋतु में, या इन सभी मौसमों में। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 20 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? यानी दाल में कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। ऑप्शन डी वसा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है, दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जूट किस जलवायु की फसल है? जूट किस जलवायु की फसल है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए शीत जलवायु, ऑप्शन बी शीत और आर्द्र जलवायु, ऑप्शन सी उष्ण जलवायु, ऑप्शन डी उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही है, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। निम्नलिखित में से कौन एक व्यावसायिक फसल नहीं है? गन्ना, जूट, तंबाकू, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही है, गेहूं, क्योंकि ये सभी जो है व्यापारिक फसल है, व्यापारिक फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 20, रबी फसल को किन महीनों में बोई जाती है? किस महीनों में बोई जाती है? ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी जनवरी फरवरी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है, अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी की फसल बोई जाती है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही है, पश्चिम बंगाल। चावल किस प्रकार की जलवायु की फसल है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की कृषि के लिए, लीची की खेती के लिए, धान की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन, स्मिथ, एडिसन, हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही है, कैक्सटन। क्वेश्चन नंबर 2, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बिहारी या बंगाली। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? मेगास्थनीज, मार्को पोलो, निकिटिन और स्टिंग्स।
क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 5, किस पत्र में रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू, भारत मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अमृत बाजार पत्रिका ने अपना नाम बदल दिया। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूस का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्रांस का दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 7, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कौन सी पुस्तक सर्वप्रथम छापी थी? कुरान, गीता, हदीस या बाइबल? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है, बाइबल पुस्तक जो है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम छापी थी। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्टिन लूथर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? सही से कमेंट करके बताएं, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय विज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करें। मार्टिन लूथर कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दार्शनिक, राजनीतिक, धर्म सुधारक या समाज सुधारक? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है, धर्म सुधारक था। कमेंट बॉक्स में टाइप करें मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? रूस, जापान, जर्मनी या अमेरिका? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें सही बच्चे। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? मार्टिन लूथर की, कार्ल मार्क्स की, मार्टिन लूथर किंग की या द्वारकानाथ टैगोर की? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है, मार्टिन लूथर की। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है, चीन से। क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? भारत में, चीन में, जापान में, अमेरिका में? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है, चीन में। क्वेश्चन नंबर 17, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1978, 1979, 1878, 1887? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे माना जाता है या जाना जाता है? ऑप्शन ए लिंटन, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन डी बेलेजली। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है, चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, जापान में, रूस में, जर्मनी में? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही है, चीन में कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था। अब ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उपभोक्ता जागरण और संरक्षण। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, ऐच्छिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है या परंपरागत अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ये वैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 7,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है किसे है? ऑप्शन ए राज्य आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आयोग को, ऑप्शन सी ए बी दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ए बी दोनों को, यानी राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग दोनों को जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 8 सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी भारत। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? जिला अदालत में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में या इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर बी सही है, राज्य आयोग में करेगा। इससे अधिक का है तो राष्ट्रीय आयोग में करेगा। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं राष्ट्रपति रूजवेल्ट, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, राल्फ नादर और डॉक्टर कलाम। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है, राल्फ नादर। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं, यानी उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार से किया जा सकता है, वो कौन कौन से तरीके हैं? ऑप्शन है माप तोल में कमी करके, मिलावट करके, भ्रामक प्रचार करके या इनमें से तीनों सही। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है, इन तीनों माध्यमों से जो है उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, यानी उपभोक्ताओं को जागरूक करने का कौन सा नारा नहीं है? बाकी 3 नारे हैं लेकिन एक नारा नहीं है, उसकी पहचान करनी है। ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, आज नगद कल उधार, अपने अधिकारों को पहचानो। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी नहीं है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन है 1986, ऑप्शन बी 1980, 1987, 1988। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 1986 में भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी। उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण हैं, यानी उपभोक्ताओं का शोषण किस कारण होता है, इसकी मुख्य कारण क्या है? सूचना का अभाव होना या सूचना की जानकारी न होना, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति होना, उपभोक्ताओं की अज्ञानता या इनमें से सभी। ये सभी कारण हैं जिनके कारण उपभोक्ताओं का शोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, धोखाधड़ी से बचो और सजग उपभोक्ता बनो। क्वेश्चन नंबर 17 का सबसे प्रचलित नारा जागो ग्राहक जागो, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, जागो ग्राहक जागो, ये सबसे प्रचलित नारा है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है उत्पादक, कंपनी, उपभोक्ता या कोई नहीं। तो सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI मार्क, हॉल मार्क, एक मार्क या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही है, हॉल मार्क का प्रयोग सोने के आभूषणों या जेवरों की शुद्धता के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था मार्च 2001 में, अप्रैल 2003 में, अक्टूबर 2005 में, नवंबर 2007 में। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। गुणवत्ता का निदान नहीं है, यानी कौन सा गुणवत्ता का मानक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए ISI, एक मार्क, बुल मार्क या मार्क, यहाँ पर हॉल मार्क है, हॉल मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही है, बुल मार्क जो है गुणवत्ता का निदान नहीं, गुणवत्ता का मानक नहीं है। हॉल मार्क का शब्द, चिन्ह या लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाणक है? सोने के आभूषणों का प्रमाणक है। उपभोक्ता जागरूकता का आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए सही है, अमेरिका में।
बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? बोतल बंद पेय पदार्थ, मसाले, शिशु आहार, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी सही है इन सभी के लिए। उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए कि किसी वस्तु के गुण की मात्रा की वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों की या उपयुक्त तीनों की। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त तीनों की जानकारी उपभोक्ताओं को होनी चाहिए। सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए, क्या जांचना चाहिए? सामान या वस्तुओं की स्तर या गुणवत्ता, मात्रा और वजन, मूल्य या तीनों। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है। इन तीनों की जानकारी या मापना चाहिए। गुणवत्ता पूर्ण वस्तु है कि नहीं है, वजन सही है, मूल्य सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए? रसीद, वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड, ये उपयुक्त तीनों। तो सामान खरीदते समय क्या प्राप्त करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ये तीनों प्राप्त करना चाहिए। भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशता है निष्क्रिय जागरूकता, सक्रियता, अति जागरूकता। तो भारतीय जो नागरिक है अभी जो है निष्क्रिय है, इतने सचेत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था, कैसी व्यवस्था है? कितने स्तरीय उपभोक्ता की शिकायत का निवारण करने के लिए कितने प्रकार की व्यवस्था की गई है? द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चार स्तरीय या पंचस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी सही है, त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। लागू हुआ 1986 में। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? ऑप्शन ए जनता के, ऑप्शन बी सरकार के, ऑप्शन सी विधायिका के, ऑप्शन डी कार्यपालिका के। ऑप्शन नंबर ए सही है, जनता के हाथों में होती है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है 20, 22, 21, 24। ऑप्शन नंबर बी सही है, 22 भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी पंचायती राज संस्था में। ऑप्शन नंबर डी सही है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्राप्त है।